सो सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल, दिस इज डीजे, आपका अपना दमन जसल फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है ना वो काफ़ी सेंसिटिव है बिकॉज बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते और जो बात करना भी चाहते हैं उनको पता नहीं कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, एक्चुअल में क्या उसका प्रोसीजर है और क्या उसके वेज हैं। तो मैंने सोचा इसी टॉपिक के ऊपर अपना एक बार बात करी जाए। आज एक इंटरव्यू मैंने अपना फाइनलाइज किया है, तो चलो उनसे आपको मिलवाता हूँ। सो शी इज़ डॉक्टर महक from SPS Hospital Ludhiana. She is a pediatrician in hospital and she is a social activist, my friend and motivator also, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी हैं और मुझे भी काफ़ी कुछ समझ आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्यूअर्स के साथ भी शेयर किया जाए। पहले तो मैं एक इंट्रोडक्शन उनका दिलवाता हूँ, तो चलो उन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं उनसे कुछ बातें। Hi everybody, I am Dr. Mehak Bansal. I am a pediatrician and a child critical care specialist in SPS Hospital Ludhiana. Other than this काम मैं child abuse पे काम करती हूँ for the last 6 years working on prevention of child abuse, and I am also a volunteer of Childline India as well as Childline UK. So this is all about myself, and let's talk further. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आप दर्शकों को अगर सरल भाषा में समझा पाए व्हाट इज़ चाइल्ड एब्यूज़, और दूसरा ये कि ये कितना फैला हुआ है, मतलब हिंदुस्तान में या इंडिया में अगर कहो या वर्ल्ड में कहो, ये कितना अपना डीपली फैला हुआ है जिसके बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं है। हम पहली बात तो सिर्फ जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है वो सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ को चाइल्ड अब्यूज़ नहीं बोलते हैं, ये हमारी मिथ है या हमें पता नहीं है इसके बारे में। चाइल्ड अब्यूज़ में बच्चे को इमोशनली अब्यूज़ करना, बच्चे का फिज़िकल शोषण होना और बच्चे का सेक्सुअल शोषण होना, ये सब चाइल्ड अब्यूज़ का एक पार्ट होते हैं। अगर आपने कभी अपने प्राइवेट पार्ट्स बच्चे को दिखाए या उसके प्राइवेट पार्ट्स देखे, वो भी एक तरह का चाइल्ड अब्यूज़ है। अगर आपने बच्चे को कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाया है, वो भी एक चाइल्ड अब्यूज़ है। अगर आप किसी बच्चे से गलत बात करते हैं, गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो भी एक चाइल्ड अब्यूज़ है। और लास्टली बच्चे को इनअप्रोप्रिएट जगह पर छूना, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना, वो सब एक चाइल्ड अब्यूज़ का पार्ट है। सो हमें ये मानना चाहिए दिस ऑल इज़ पनिशेबल बाय लॉ। तो हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ही एक अब्यूज़ का पार्ट है। चाइल्ड अब्यूज़ एक बहुत बड़ी टर्म है और ये सब चीज़ें उसके अंदर आती हैं। आप मानेंगे नहीं, मगर 50% से ऊपर बच्चे हिंदुस्तान के चाइल्ड शोषण का या शिकार होते हैं। उसमें से 89% 90% लोग जो हैं आपस फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो बच्चे का शोषण करते हैं, जानकार लोग, फैमिली मेम्बर्स, कोई अंकल, चाचा, ताया। एंड इस कारण 70% बच्चे ये एपिसोड्स रिपोर्ट ही नहीं होते, किसी पुलिस थाने में इनके बारे में कोई पता नहीं है। ये जो लोग ऐसा शोषण करते हैं बच्चों का, खुला घूमते हैं। एंड ये सब के बावजूद जो मेजर कारण जो हम ये इतना फैलता जा रहा है, एक बच्चों को पता ही नहीं, जो सबसे वनरेबल एज ग्रुप होता है वो है 5 से 12 साल के बच्चे। इन बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहाँ बच्चों को जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं या बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि बच्चे के साथ ऐसा शोषण हो रहा है। बच्चों को पता नहीं होता, उनसे हम बात नहीं करते, उनकी एजुकेशन नहीं करते कि बच्चे ये आपकी प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये छूने नहीं हैं किसी ने, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि लॉ और फैमिली नेम, शेम, ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इसके लिए। तो ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये अपना फीमेल्स में ही ज़्यादा होता है या मेल में भी होता है, मतलब ऐसा तो नहीं है किसी पर्टिकुलर जेंडर में ही होता है? 6 में से 1 लड़का और 4 में से 1 लड़की इस कंट्री में शोषण और चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं। तो ये कॉमन है बॉयज़ एज वेल एज़ गर्ल्स में। तो ये मत सोचिए अपने बच्चों को पढ़ाते हुए कि सिर्फ लड़कियों को ये बात पता होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों को इक्वली ये बात पता होनी चाहिए, स्पेशली बच्चे जो छोटी एज ग्रुप के हैं, जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं इस बारे में। सो डॉक्टर, आपने कब ये सोचा कि आप इस कॉज के लिए वर्क करेंगे, एंड व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन दैट टाइम? So my story started that 6 years back, यंग इंडियंस NGO है, उसके जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर अमित जुनेजा, उन्होंने ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वी स्टार्टेड अ कोमल प्रोजेक्ट टुगेदर इन लुधियाना
Komal project is working on child sexual abuse in the entire country and it is a part of young Indians. उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, मैंने इस पे काम शुरू किया, मैंने एक मॉड्यूल बनाया जो मैं सारा का सारा वर्कशॉप्स करती हूँ स्कूल्स में जाके, ऑर्फनेजेस में जाके, कई सोशल गैदरिंग्स में भी जाके मैंने बच्चों को पढ़ाया कि अच्छा छूना, बुरा छूना, गुड टच, बैड टच क्या होता है, सीक्रेट टच क्या होता है, इसमें हम कैसे अपनी प्रिवेंशन कर सकते हैं और कैसे हम इसमें बचा सकते हैं। इसके दौरान हमने बच्चे आइडेंटिफाई भी किए जो कि शोषण का शिकार थे और उन बच्चों की मेडिकल, साइकोलॉजिकल एंड लीगल हेल्प सब कुछ किया है। सो दैट माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। उसके बाद से मैं कई एनजीओज़ के साथ काम कर चुकी हूँ और मैं अकेले भी बहुत साल से इस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ। मैं वॉलंटियर हूँ चाइल्ड लाइन लुधियाना की भी और यूके में भी मैं ये काम करके आई हूँ 2 साल। तो मैं पिछले 6 साल से इस चीज़ पे तब से काम कर रही हूँ एंड थैंकफुली बहुत लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं इस चीज़ में। सो डॉक्टर, इन इनिशियल स्टेज कोई हिंड्रेंस आई हो, मतलब आपने जब ये स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले, आपको लगा हो कि अब ना लोगों को पता नहीं और आपको कोई प्रॉब्लम आई हो उस समय? क्योंकि इवन आज भी 6 साल बाद भी अपना करंट सिनेरियो में बहुत सारे लोगों को इस बारे में जो वो जागरूक नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो तब कोई प्रॉब्लम आई थी या अभी भी कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हो कुछ ऐसा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यंग इंडियंस अमित ने मेरी बहुत मदद करी। स्कूल्स जाकर उन्होंने उनसे अपॉइंटमेंट्स ली, हमने जाके बहुत अच्छे सेशंस किए वहाँ पे। कई बार हमने पेरेंट्स को बुलाने की कोशिश करी तो कोई पेरेंट आने को तैयार नहीं था। तो हमने इवेंचुअली देखा कि बच्चों को ही हम पढ़ाते थे, बच्चे अपनी प्रोटेक्शन करने सीख जाए तो हमारा यहाँ पर्पस ख़त्म हो जाता है। टीचर्स को हमने पढ़ाया, टीचर्स को इन्वॉल्व किया कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों जो शोषण का शिकार है और उनको कैसे जागरूक कर सकते हैं कि वो कैसे अपनी बचत कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि मोर एंड मोर स्कूल्स, पेरेंट्स, टीचर्स शुड कम फॉरवर्ड, इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को, क्योंकि मेरी जो वर्कशॉप्स होती हैं मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को सिखाती हूँ, बहुत सिंपल। आपको कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स नहीं यूज़ करने, आपको कोई हुआ नहीं करना है, बहुत सिंपल वर्ड्स में आप बच्चों को सिखा सकते हैं और इसमें कोई शेम नहीं है। एज अ पेरेंट आई फील इसमें कोई शेम नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटे से वर्ड से आप बच्चे की बहुत चीज़ें बचा सकते हैं। तो हिंड्रेंस ये है कि मैं एक चाइल्ड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ और टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट मैंने हफ्ते के 2 या 3 सेशंस करने होते थे। इसमें मेरी एनजीओज़ ने बहुत मदद की। यंग इंडियंस, JCI लुधियाना, रोटरी क्लब, सब मेरी मदद करी उन्होंने। वो स्कूलों में जाके टाइम लेते थे, मैं वर्कशॉप्स करती थी और यही सिलसिला बढ़ता गया और ये मैं काफ़ी साल से कर रही हूँ। अब मैंने क्लोज टू 40 स्कूल्स और कम से कम 40,000 बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ मैं चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन के बारे में। तो ये तो बहुत सारे स्कूल हैं, दैट्स ग्रेट टू हियर कि आपने बहुत सारे स्कूल कवर कर लिए हैं। तो आप वैसे गवर्नमेंट में ही ज़्यादा करते हैं या प्राइवेट में? किस स्कूल में आप ज़्यादा अपना करते हैं? मैं दोनों में करती हूँ, कई प्राइवेट स्कूल्स में भी करती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी करती हूँ। मैंने बहुत सारे चैरिटेबल स्कूल्स में भी ये किया है, ऑर्फनेजेस में भी किया है। तो सब जगह जाके जहाँ बच्चे होते हैं उनको मैं सिखाती हूँ कि बच्चे अपना बचाव कैसे करना है और अच्छा छूना, बुरा छूना क्या होता है। 12 साल से ऊपर मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे यूजुअली उसके साथ मैं क्लब करके बच्चों को इसके बारे में जानकारी देती हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि पेरेंट्स और टीचर जो कि बच्चों के सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं, तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके बच्चे के साथ या किसी चाइल्ड के साथ बहुत ज़्यादा एब्यूज़ हुआ है, या कोई सिम्टम्स होते हैं, आप अगर शेयर करना चाहें कि कोई सिम्टम्स ऐसे जिससे कि पता लग सके कि हाँ बच्चों के साथ कोई गलत हुआ है? पहला चीज़ होती है कि आप बच्चों को जब बताते हैं कि अच्छा छूना, बुरा छूना क्या होता है, नोबडी सपोज टू टच योर प्राइवेट पार्ट्स, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो जब ऐसा आप बोलते हो, आश्वासन देते हो, उनको बोलते हो कि ऐसी कोई बात है तो आप हमें बताइए, तो कई बच्चे निकल के आते हैं कि हमारे साथ ऐसे प्रॉब्लम हुई है। दूसरी, टीचर्स और पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसा बच्चा चुपचाप रहता है, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस सडनली बुरी होने लग जाती है। कई बच्चे गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो जनरली उस एज के बच्चे नहीं कर पाते हैं। और बच्चे यूजुअली अलग अलग कटे पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, अलग रहना, दुखी रहना
और कई बच्चे हमारे पास इस सिम्टम्स से आते हैं कि जैसे कुछ चोटें लगी हुई हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि कैसे हैं, पेट में दर्द होना और जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उस टाइम आप बच्चे से पूछिए उसको ले जाकर कि आपके साथ क्या हुआ है, आप हमारे को क्लियरली बताइए। तो कई बच्चे निकल के आते हैं कि हमारे साथ शोषण हुआ है। सो डॉक्टर, अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे रिपोर्ट करना है? बिकॉज बहुत बारी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को या किसी को भी पता तो चल जाता है, बट उनको ये नहीं पता कि रिपोर्ट कहाँ करना है, और एक डर भी रहता है अंदर से कि बच्चे के साथ या अपना उनके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, मतलब उनको ऐसा ना हो कि उनको हरास किया जाए, जो कि अदर केसेस में भी देखा जाता है। तो कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं? पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ऑल दिस एक्ट इज़ पनिशेबल अंडर पॉस्को एक्ट। पॉस्को एक्ट इज़ सिर्फ बच्चों के लिए एक्ट बनाया गया है और जो कि सिर्फ बच्चों के शोषण के साथ डील करता है। दीज आर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि बच्चों को और क्रिमिनल्स को सज़ा दिलाएं। सेकेंड चीज़, चाइल्ड लाइन 1098, ये एक नंबर है जो आप सबको पता होना चाहिए। अगर आप इस नंबर पे फ़ोन करेंगे, शायद आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोई आपको सुने नहीं सुने, मगर आप चाइल्ड लाइन पे 1098 इस पे रिपोर्ट करेंगे तो पूरी टीम आपके साथ आएगी, वही पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, वही आपका आगे सारा प्रोसीजर इन्वॉल्व करेंगे। एंड प्लीज़ इसको अपने हद तक मत छुपाइए, इसमें ना आपकी गलती है ना बच्चों की गलती है, मगर चाइल्ड लाइन आपको पूरा सपोर्ट करता है इस चीज़ में। वो पूरा सपोर्ट करेगा, पुलिस से लेकर लीगल एक्शन तक सारा कुछ चाइल्ड लाइन करेगा। सो आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है 1098 1098, दैट्स इट। तो डॉक्टर मैं एक ये बताइए कि हम एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर अपना सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस चीज़ को होने से पहले ही कैसे रोक सकते हैं, कि कैसे एडुकेट कर सकते हैं किसी को भी और अपने बच्चों को कैसे एडुकेट कर सकते हैं? मुझे लगता है चाइल्ड अब्यूज़ को बचाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम कर सकते हैं वो है एजुकेशन। अपने बच्चों को एज ए पेरेंट और एज ए टीचर बताएं सिंपल वर्ड्स में कि बच्चों गुड टच बैड टच क्या होता है, प्राइवेट पार्ट्स कुछ कौन छू सकता है कौन नहीं छू सकता है। बड़े बच्चों को जैसे 12-14 साल से ऊपर जब आप उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन या पीरियड्स के बारे में बताते हैं तो उस टाइम आप बताइए कि क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, थोड़ा सा डिटेल कि कैसे आप बचाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे को लगता है जो इम्पोर्टेंट है इज़ एजुकेशन। हमें हिच नहीं होनी चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, और दूसरा हमें बताना है कि उनकी गलती नहीं है। दे शुड कम आउट एंड टेल एवरीबडी कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम तभी मदद कर पाएंगे जब बच्चों को पता होगा और वो बोलेंगे। और लास्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सारे स्कूल्स को मिलजुल के ये प्रोग्राम्स चलाने चाहिए अपने स्कूल्स में। बच्चों को एवरी 6 मंथली एजुकेट करना चाहिए, पोस्टर्स लगाने चाहिए, चाइल्ड लाइन का पोस्टर लगाना चाहिए ताकि बच्चों के दिमाग में हमेशा रहे कि गुड टच बैड टच क्या होता है, चाइल्ड लाइन का नंबर क्या है। और पेरेंट्स को 6 मंथली एक बार ट्रेनिंग लेके बच्चों को सिंपल वर्ड्स में ये टीचिंग, जैसे आप क्लासरूम टीचिंग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको हिच नहीं होनी चाहिए और आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगर हम सारे मिलके अगर इतना भी कर लें, और से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ रिपोर्ट। कोई आसपास आपको लग रहा है कि जो बच्चा ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, बच्चा स्कूल से कट गया है, कुछ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, आप प्लीज़ बाहर निकलिए, खुद बच्चे से पूछिए, नहीं तो किसी ट्रस्टेड मेंबर से इंटरफेरेंस लीजिए, उसको पूछिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ रिपोर्ट। आप बहुत बच्चों की ज़िंदगी बहुत टाइमली बचा सकते हैं, बिकॉज़ ऐसा कोई इंसान एक बार शोषण नहीं करता, वो बार बार महीनों तक शोषण करता है। ये रिपीटली काफ़ी ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है उनके साथ क्या, और उनको धमकी दी जाती है। तो कुछ लोग तो प्यार से भी टॉफ़ियाँ दे के ये सब चीज़ें कराते हैं। तो ये रिपीटेड प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आप इसकी चेन नहीं ब्रेक करेंगे। और इसमें हम यही कर सकते हैं, एजुकेट, प्रिवेंट एंड रिपोर्ट। डॉक्टर, जैसा कि सेक्स एजुकेशन हर स्कूल के अंदर और मोस्ट ऑफ द क्लासेस जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एक चैप्टर तो है, बट टीचर उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाती है।
मैं आपको इसका मेन कारण बताती हूँ जो मैं सारे टी स्कूल्स में जाके करती हूँ। वर्ड सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरी कभी टॉक सुनेंगे तो उसमें मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बच्चों को सिखाती हूँ। ना बच्चों को कभी हिच रहती है ना टीचर्स को हिच रहती है। मुझे बहुत टीचर्स ने ये भी बोला मेरे सेशन के बाद कि मैम इतना सिंपल समझाना था और हमने उसको कितना कॉम्प्लेक्स वर्ड। अगर आप सेक्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यूज़ करेंगे तो बच्चे फील करते हैं, वो एंगेज नहीं हो सकते आपके साथ। तो कुछ मैंने इसीलिए प्रोग्राम बनाया है कि सिंपल वर्ड्स में बच्चों को सिखाया जाए कि इससे कैसे बात करनी है। आई एम श्योर एक बार पेरेंट्स मेरे से ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, उनको वो हिच ख़त्म हो जाएगी। अभी भी मेरे मदर को भी पूछोगे तो वो मेरे से हिच होती है बात करने की इस बारे में। तो ये जब हम हिच ख़त्म कर देंगे कैसे, बाय नॉट यूजिंग वर्ड्स जो हमें बोलने में मुश्किल लगे और बच्चों को सुनने में मुश्किल लगे। हम सिंपल वर्ड्स में भी बच्चों को समझाया जा सकता है। वही मेरी कोशिश है कि सिंपल वर्ड्स में बच्चों को समझाया जाए कि उनको अपना प्रिवेंशन कैसा करना है। डॉक्टर, जैसे आपने बहुत सारी स्लाइड्स भी बना रखी हैं, आपने बताया, और बहुत सारे आप अपना सेशंस भी लेते हैं स्कूल में, बट अगर कोई आपसे खुद सीखना चाहे, जैसे एज अ टीचर अगर आप ट्रेनिंग देना चाहें किसी को और कोई आपसे खुद ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? हाउ दे विल कनेक्ट विद यू? सो आई एम डूइंग ऑनलाइन। अभी भी मैं स्कूल्स के साथ कुछ स्कूल्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे उनके साथ उनको ये गुड टच बैड टच ये सारी चीज़ें सिखा रही हूँ थ्रू वेबिनार्स। ऑनलाइन डिस्कशंस होते हैं, तो एनीबडी हु वांट्स टू लर्न दिस थिंग इन अ सिंपल वर्ड, या आप चाहते हैं आपके बच्चे देखें तो और समझें, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट मी। हम लोग ऑनलाइन ये सेशंस कर सकते हैं। एंड अब आई थिंक इट्स हाई टाइम आई विल रिकॉर्ड ऑल्सो वन सेशन एंड पुट इट ऑन सोशल मीडिया। सो जो भी डिटेल्स हैं मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं, और अगर कोई वेबिनार भी प्लान होती है तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज on my Instagram channel also. Thank you so much doctor for giving your time or sharing the thoughts. It's a wonderful session and wonderful interview डॉक्टर। आपने काफ़ी टाइम निकाला मेरे व्यूअर्स के लिए और काफ़ी चीज़ें अपना समझ आई। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, बट शेयर जरूर करना सो दैट जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और अगर कोई भी बच्चा इस चीज़ की वजह से बच सके तो अपना मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटो था, वो अपना पर्पस था, वो पूरा होगा। सो फिर से एक बार अपना मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने सारे व्यूअर्स को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।